बाबा नगरी देवघर में मौजूद है और लगातार हम आपको सुबह से तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इस बार जो व्यवस्था है जिला प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन फिलहाल हम शिवलोक में मौजूद है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए इस बार प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि जो लोग जो कांवड़िया यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो देवघर का इतिहास या फिर शिव का इतिहास जाने। देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से तमाम जो श्रद्धालु है, जो कांवड़िया है, वो कांवड़ लेकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन और आपने देखा किस तरीके से पूजा अर्चना लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम शिवलोक की दिखा रहे हैं जहाँ पर शाम में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि तमाम जो इतिहास है उसे यहाँ पर झलकाया गया है। इसके साथ ही श्रावणी मेला और भव्य बनाने के लिए जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से संध्या बेला में शिवलोक में प्रदर्शनी के माध्यम से भगवान शिव का इतिहास, शिव महिमा, कथाओं का वाचन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि बाबा नगरी आने वाले जितने भी कांवड़िया है वो शिव कथा, बाबा मंदिर का इतिहास, शिव तांडव, देवघर का इतिहास और अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त कर सके। तो देखिए इस बार व्यवस्था जो है बिल्कुल अलग की गई है और इस बार आपने देखा मंदिरों से भी हम तस्वीर जो है अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं कि कैसे जो भी बम यहाँ पर पहुंच रहे, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार व्यवस्था जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से की गई है। देखिए ये शिवलोक की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर देवघर का क्या इतिहास है और इसके साथ ही शिव का इतिहास और शिव तांडव और कई ऐसी जानकारियां जो है वो यहाँ पर दी जा रही है प्रदर्शनी के माध्यम से। कई लोग यहाँ से मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? यही है, सारमा के रहने वाले हैं। अच्छा, इस बार व्यवस्था कैसी है? बहुत फर्स्ट क्लास। कोई यहाँ जो प्रदर्शनी में आए हैं इससे पहले क्या देखे हैं इस तरीके का? बहुत, हम तो यहाँ बराबर आते हैं, जो देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का परेशानी नहीं है देखने में। एकदम मेला तो चकाचक चल रहा है अभी। और इन साल तो अगले साल से बढ़िया यहाँ जो बना है सो बहुत बढ़िया बना है। देखिए श्रावणी मेला 2025 को लेकर अगर हम कहें तो बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में भक्तिमय कह सकते हैं माहौल जो है वो बना हुआ है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार जो व्यवस्था की गई है वो हर साल से थोड़ी अलग जरूर की गई है। और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे शिवलोक की, जहां पर मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी कांवड़िया या फिर जो बम और कह सकते हैं जो भी श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर देवघर का इतिहास है क्या। देखिए कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते। कहाँ से आई हैं? देवघर से। देवघर से ही है। इस बार व्यवस्था कैसी लगी? क्योंकि आप देवघर से है तो आप हर साल जानती होंगी कि कैसी व्यवस्था रहती है। इस बार क्या अलग लगा? कुछ नहीं, बस जैसे था वैसे। बस जैसे था वैसे। यहाँ आकर क्या समझी? अभी आए हैं। अभी आई हैं। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते। कहाँ से आए हैं आप लोग? मधुपुर से। मधुपुर से। इस बार व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लग रही है। अच्छा, शिवलोक आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, देखकर क्या समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया यहाँ पहुँचकर क्या क्या है यहाँ? हाँ यही मंदिर वगैरह है। अच्छा। यही सब हर साल आती हैं? हाँ आते हैं। इस बार कुछ अलग? अलग सा। हाँ कुछ अलग है। पूजा आप लोग कर लिए? जी जी। भीड़ थी? इस बार क्या व्यवस्था है? अर्घा सिस्टम या फिर कह सकते हैं पूजा अर्चना अच्छे से हो पाई? अर्घा सिस्टम है। अर्घा सिस्टम है। चलिए कहाँ से आई हैं? हम यहीं के हैं। अच्छा, यहीं से है। इस बार व्यवस्था कैसी लगी जिला प्रशासन की ओर से या फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से, जिस तरीके से शिवलोक में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ इस बार बहुत अच्छा लगा। पूजा कर लिए आप? हाँ कर लिए पूजा। भीड़ थी? हाँ था भीड़। तो अर्घा सिस्टम से अर्घा दे दिया आप? हाँ अर्घा दे दिए। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे लोग यहाँ पर पहुंचकर सेल्फी भी ले रहे और ये जानने और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतिहास क्या है। देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को इसलिए भी पहुंचा रहे हैं, जो लोग देवघर अब तक नहीं पहुंचे हैं उनके मन में एक जिज्ञासा है कि आखिर इस बार क्या व्यवस्था की गई है, आखिर इस बार बाबा नगरी में क्या अलग बम या फिर जो श्रद्धालु है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो देखिए ये शिवलोक की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है और
शिव का इतिहास और इसके साथ शिव तांडव और अलग अलग मंदिरों का जो स्वरूप है उसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे वो काफी उत्साहित है, क्योंकि इस बार पहले से कहा जा रहा था कि श्रावणी मेला 2025 को लेकर तैयारियां जो है पहले से पूरी कर ली गई है, और ये भी कहा जा रहा था कि इस बार तैयारियां जो है बहुत अलग तरीके से की गई है। और ये भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हर साल से अलग इस बार की जो तस्वीर है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से लोग जो है, छोटी बच्चियां हो या फिर बड़े हो या फिर श्रद्धालु, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी भी मौजूद है, बातचीत करते हैं कि बाबा इस बार क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिज्ञासा जो है लोगों के अंदर बढ़ती जा रही, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। जय बाबा वैद्यनाथ। मेरा नाम राजेश पांडे। मैं विगत 10 वर्षों से शिवलोक में सेवा करता आ रहा हूँ। प्रथम वर्ष माननीय वाजपेयी जी के माध्यम से इस शिवलोक की परिकल्पना की गई थी। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। नामकरम कौर्णिक नाम की एक संस्था थी जिन्होंने इस स्थान का नाम शिवलोक रखा, और शिवलोक के क्रम में एक छाया रूप में यहाँ पर कुछ प्रतिकृति प्रदर्शित की गई थी। पहली साल कांवरिया का जत्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आया, लोगों ने इसे अनुभव किया, और उस समय सरकार की ये कल्पना थी कि जो लोग बड़े बड़े तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, जैसे हमारे 4 धाम, तो वो 4 धाम यहाँ पर बनाया गया था कि ताकि लोग यहाँ पर आके थके हारे गरीब गुरबा लाचार यात्री कांवरिया वैसे लोग जो वहाँ ना जा सकते हों, वो यहाँ आके उन सारे दृश्यों को देखकर उन तीर्थों का अनुभव करते थे और उन्हें साक्षात तीर्थ का दर्शन हो जाता था। इसी क्रम में इस वर्ष जो है, हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक दिव्य आयोजन किया गया है। यहाँ प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, और इस बार इसको एक थीम दिया गया है जिसका नाम रखा गया है लोक और परलोक। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई है कि कण कण में शिव है, कण कण में भगवान है। इसकी परिकल्पना ब्रह्मांड में भी एक उदयमान शिव की परिकल्पना की गई है। ये बाबा वैद्यनाथ धाम का मंदिर है, प्रमुख मंदिर ये माता पार्वती का। वहाँ उज्जैन महाकालेश्वर की एक कल्पना, ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर दिखा है। यहाँ पर 3 ज्योतिर्लिंग है, बाकी और सब बगल वाले कैंपस में की गई है। छवि चित्रों के माध्यम से सृष्टि को दर्शाया गया है कि भगवान शिव के प्रयास से कैसे कैसे सृष्टि का निर्माण किया गया। और जब आप इस छाया प्रति को देखते देखते जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे शिव जी स्वयं एक गृहस्थ के रूप में विराजमान है, जहाँ शिव परिवार विराजमान है। यह सब दृश्यों को देखकर यहाँ के जितने भी यात्री सब आते हैं सभी तृप्त होते हैं। सभी ने इसकी जहाँ तक हुई है लोग इसको धन्यवाद दिए हैं कि इस कार्यक्रम को कि बार बार ऐसा आयोजन होता रहे। और जय बाबा वैद्यनाथ, इसी कामनाओं के साथ हम आप लोगों से विदा मांगते हैं। बोल बम। तो देखिए 12 ज्योतिर्लिंग को दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। आपने सुना कि बाबा का स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि जो लोग पूजा अर्चना करने के लिए दूर दराज नहीं जाते हैं वो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग को देख सकते हैं, और इसके साथ ही सृष्टि का कह सकते हैं शुरुआत कैसे हुआ इसको भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है चित्र के माध्यम से। साथ ही साथ देखिए जो बाबा भोलेनाथ या फिर बाबा नगरी का जो मेन मंदिर है, जी क्या बोले बाबा? ये 4 आदि शक्ति है, वो कहाँ पर थी, 12 शताब्दी का है, तो वो दर्शाया गया है। ये पत्थर की मूर्ति है नहीं, लेकिन ये पत्थर की मूर्ति है। हाँ? तो देखिए ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, आदि शक्ति को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। और देखिए जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है उसे कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर संसार की शुरुआत जो है वो कैसे की गई है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल बाबा नगरी नहीं पहुंचे हैं, उनके मन में कई जिज्ञासा है कि आखिर इस बार व्यवस्था क्या होगी। तो देखिए ये शिवलोक की तस्वीर दिखा रहे हैं, और इस बार का जो थीम है वो लोक और परलोक है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, आखिर कैसे तमाम चीजों की शुरुआत की गई। और आपने सुना कि जो बाबा यहाँ पर पूजा अर्चना करा रहे हैं, उनका कहना है कि ये अच्छी पहल है, जो लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं जब इस तस्वीर को देख रहे हैं तो उनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आखिर इस तस्वीर के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो संदेश है, जो
शिवलोक के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है, वो बाबा ने खुद बताया है। देखिए, कई बम से भी हमने बातचीत की, कई श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यवस्था जो है वो श्रद्धालुओं के लिए की गई है। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को देवघर। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।